वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 25 तारीख। 25 तारीख को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका। आंसर क्या है? नाओमी ओसाका। इनसे पहले कौन महिला थी? तो वो अमेरिका की सेरेना विलियम्स थी। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम पे नाओमी ओसाका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महारानी विक्टोरिया का जन्म दिवस 24 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? तो आंसर है 5। आंसर है 5। अब आमद बंदरगाह क्या होता है? आमद बंदरगाह यानी कि दोनों देश जो बंदरगाह यूज करते हों वो आमद बंदरगाह कहलाते हैं, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों यूज कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो आमद बंदरगाह हो जाएगा। टोटल आमद बंदरगाह कितने हैं? तो टोटल आमद बंदरगाह जो हैं इंडिया के, तो वो पहले 11 थे, आज 5 और जोड़ लिए गए, तो अब ये टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। तो टोटल आमद बंदरगाह टोटल कितने हो गए हैं? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा केविन मेयर को। केविन मेयर कौन है? टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा जापान। तो आंसर क्या है? जापान। तो जापान की बात करते हैं, तो जापान से रिलेटेड चीज़ें हम देखते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है, यानी कि कैपिटल क्या है जापान? तो टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। और एक क्वेश्चन और बनता है, जापान की करेंसी क्या है? तो जापानीज येन। क्या है? जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने आरामदायक फेस वॉश फेस मॉस सॉरी फेस मॉस विकसित किया है? तो आंसर होगा CENS। क्या है? CENS। तो CENS का फुल फॉर्म क्या है? CENS का फुल फॉर्म है द सेंटर फॉर नैनो साइंस। क्या है? द सेंटर फॉर नैनो साइंस। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? तो आंसर कितना है? आंसर क्या होगा? 8.9%। कितना है? 8.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हुआ है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो किस देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया। तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में चीज़ें हम जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर होने की किस देश ने घोषणा की है? तो ओपन स्काई एक संधि है जो जिसमें से अमेरिका वहाँ से बाहर हो गया है। ठीक है, अमेरिका ने अपने आप को ओपन स्काई संधि से बाहर करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ओपन स्काई संधि क्या है? तो ओपन स्काई संधि 35 देशों की एक संधि है जिसमें हर एक देश एक दूसरे पर नज़र बनाए रखती है फ्लाइट्स अपने एरिया में, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर क्या है? TS त्रिमूर्ति। आंसर क्या है? TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस हाल ही में किस कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? आंसर होगा सैमसंग। किसने? सैमसंग ने। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग ये कहाँ की कंपनी है? तो सैमसंग ये कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। कहाँ की? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। थैंक यू।